वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि इफ 1 स्क्वायर टाइम्स 15c1 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स 15c2 प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स 15c3 अप टू 15 स्क्वायर टाइम्स 15c15 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m टाइम्स 3 टू द पावर n टाइम्स 5 टू द पावर k वेयर m and k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन m प्लस n प्लस k इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो सीरीज दी गई है इस सीरीज का सम इवेलुएट करते हैं और सम इवेलुएट करने के लिए इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो अगर इसका जनरल टर्म लिखा जाए तो सबसे पहले तो मिलेगा अपने को सिग्मा और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 15 स्क्वायर। इसका जनरलाइजेशन फॉर्म बन गया है आर स्क्वायर। फिर 15c1 15c2 अप टू 15c15 इसका जनरल टर्म बन जाएगा 15cr। और यहाँ पर आर 1 से 15 तक वेरी करता है। तो अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अगर एन सी आर दिया गया है तो उसको लिखा जा सकता है एन अपॉन आर डॉट एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो जैसे इस कंडीशन का यूज यहाँ पर किया गया तो फर्दर इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15 आर स्क्वायर एस इज रहा, फिर बना 15 अपॉन आर, देन 15 माइनस वन दैट इज 14, फिर आर माइनस वन ये मिल गया। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ से रिजल्टेंट बन रहा है आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15 देन आर टाइम्स, और ये जो 15 था वो एज अ कांस्टेंट रेट हुआ तो इसको बाहर कर लेते हैं। फिर रिजल्टेंट आया 14 सी आर माइनस वन। अब एक काम करते हैं कि ये जो आर दिया गया है इसको आर माइनस वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा करने के लिए इसमें वन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वन ऐड करेंगे। तो इसको लिखा 15 देन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15। अब आर जो दिया गया था इसमें वन सब्ट्रैक्ट किया एंड वन ऐड कर दिया, फिर रिजल्टेंट बना आर माइनस वन। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिला 15 देन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15। अब ये जो 14 सी आर माइनस वन है इसको आर माइनस वन एंड वन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही ये काम किया तो रिजल्टेंट बना आर माइनस वन, फिर 14 सी आर माइनस वन, फिर प्लस 14 सी आर माइनस वन। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 और ये जो सिग्मा था वो इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक काम करेंगे कि ये वाला जो टर्म था इस वाले टर्म में फिर से इस गिवन प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो अब इस तरह से जैसे ही यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यूज किया तो रिजल्टेंट बन जाएगा 14 अपॉन आर माइनस वन डॉट 13 सी आर माइनस टू। और एक आर माइनस वन ये पहले से गिवन था तो इस आर माइनस वन से ये आर माइनस वन कैंसिल हो गया। तो ये जो टर्म दिया गया था इस टर्म को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बनेगा 14 टाइम्स 13 सी आर माइनस टू। तो अब इस तरह से इस ब्रैकेट को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 15 फिर सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15 और फिर मिला था 14। तो 14 कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ तो इसको बाहर कर लेते हैं और फिर बच रहा है 13 सी आर माइनस टू। तो ये मिल जाएगा अपने को 13 सी आर माइनस टू, फिर प्लस अब इस सिग्मा का इस टर्म में भी मल्टीप्लाई हुआ था तो रिजल्टेंट यहाँ से बना 15, फिर सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15 एंड 14 सी आर माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 15.14। फिर अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले आर के प्लेस पे वन रखते ही तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट अपने को नेगेटिव मिला, मतलब एक ऐसा टर्म मिल रहा जो कि डिफाइन ही नहीं होगा। तो आर की शुरुआत यहाँ पर वन से ना करके आर की शुरुआत यहाँ से टू होगी। अब जैसे ही आर को टू पुट किया तो इनफैक्ट यहाँ से हो ही रहा था कि आर के प्लेस पर वन पुट करते ही जो सबस्क्रिप्ट आई वो नेगेटिव आ गई, तो इसको एक एब्सोल्यूट टर्म बोलेंगे और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर इसी तरह जैसे ही आर के प्लेस पर टू रखा तो पहला टर्म यहाँ आर के प्लेस पर 15 रखेंगे तो ये 15 माइनस टू, तो सिंप्लीफाई करिए बन जाएगा 13। तो रिजल्टेंट मिलेगा 13 सी 13 और फिर प्लस 15 टाइम्स, फिर नेक्स्ट 14 सी आर माइनस वन को अगर सिंप्लीफाई करें तो मतलब इसको अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दे तो बनेगा 14 सी जीरो देन 14 सी वन। और फिर फाइनली जैसे ही 15 रखा आर के प्लेस पर तो ये 15 माइनस वन 14, ये बन जाएगा 14 सी 14। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बना 15.14 और फिर इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 13 फिर प्लस 15। फिर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 2 टू द पावर 14। तो अब एक काम करते हैं, इसको 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n और 5 टू द पावर k इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि 15 डॉट और फिर इस 14 को अगर 2 मल्टीप्लिकेशन 7 लिख दें तो ये भी 2 पावर 14 बन जाएगा। तो 15 डॉट 2 पावर 14 कॉमन किया तो पहले ब्रैकेट में बचा है 7 और फिर प्लस, दूसरे ब्रैकेट में बचा सिर्फ और सिर्फ 1। तो
इसको लिखा जा सकता है 8 और 8 बना 2 टू द पावर 3 और 15 को लिख दिया 3.5 और फिर 2 टू द पावर 3 बन गया 14 पहले से था तो 2 टू द पावर 17 बन गया। तो अब इसको लिखना था 2 पावर m 3 पावर n, तो ये इक्वल है 2 पावर m 3 पावर n 2 पावर m और 3 पावर n 5 पावर k। तो अब जैसे ही इन दोनों को कंपेयर किया आपस में तो m की वैल्यू मिली 17 और n की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 मिली। इनफैक्ट अपने को तीनों ही नंबर्स का समेशन इवेलुएट करना था, तो तीनों नंबर का समेशन मिला है 19। तो इस क्वेश्चन में m प्लस n प्लस k की वैल्यू होगी 19 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।